अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर। कैंसर बुर्ज सरतान मार्च 2025 मंथली हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन के साथ ये महीना बुर्ज सरतान वालों के लिए मिले जुले नताइज लेकर आएगा। कुछ मौक़ों पर जिद्दोजहद में इजाफा हो सकता है और सैर मरीख आपके चार्ट के 12वें घर में होना साजगार नहीं है, जबकि सैर तारत भी आपके चार्ट के 9वें घर में कमज़ोर हालत में होगा, जिसकी वजह से चंद मुश्किलात पैदा आपके लिए हो सकती हैं। ताहम आपके चार्ट के 11वें घर में सैरा मुश्तरी की मौजूदगी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और कई पहलुओं में मददगार भी साबित होगी। सैरा ज़ोहरा की मौजूदगी भी मुआफ़िक असरात आप पर डालेगी। सैरा ज़ोहल मुश्तरी की नक्षत्र में होगा, जो बास गैर मुतवक्को फ़ायदे भी ला सकता है। चाहे सैरा ज़ोहल की अमूमी पोजीशन अच्छी ना हो, इस तरह राहु का सैरा मुश्तरी के नक्षत्र में होना कभी कभार फ़ायदेमंद नताइज भी ले आता है, लेकिन मुस्तकिल फ़ायदे की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। दूसरी जानब केतु के असरात भी काफ़ी बेहतर आपके लिए नहीं होंगे। सैरा शम्स महीने के पहले निस्फ हिस्से में आपके चार्ट के 8वें घर में होगा, जो एक कमज़ोर पोजीशन समझी जाती है। उसके बाद सैरा शम्स आपके चार्ट के 9वें घर में दाखिल होगा, लेकिन ये भी को ख़ास तौर पर मुवाफ़िक नहीं होगा। मजमूई तौर पर इस महीने में सैरा ज़ोहरा और सैरा मुश्तरी मस्बत असरात डालने में अहम किरदार अदा करेंगे। इस महीने के नताइज गैर मुतवक्को मुतज़ाद हो सकते हैं, लेकिन जहां एक तरफ दीगर सैरवी असरात चैलेंज पैदा करेंगी, वहीं सैरा ज़ोहरा और सैरा मुश्तरी इन मसाइल को कम करने में आपके मददगार साबित होंगी। मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं हूँ मोहम्मद सत्तार बाकर। अगर आप इल्म नजूम से मुकम्मल तौर पर रहनुमाई हासिल करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो फिर देखते रहिए इस चैनल को, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है।